जब आपने कैरियर का आगाज़ किया तो कितनी तनख्वाह थी और आजकल कितनी तनख्वाह और मराल? पहली जॉब शुरू की उस वक्त मेरा ख्याल 2600 रुपया तनख्वाह होती थी ग्रेड 17 की 2700। बड़ी बरकत होती थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गेटिंग गुड सैलरी। मेरा टेक होम मेरा ख्याल है 8 लाख के करीब है। मराहत क्या क्या है? हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, ट्रैवल फैसिलिटी हैं, यही है। और उसके अलावा एक्सेप्शन को दूसरी किस उस तरह की मराहत हमारे सिस्टम में नहीं। डॉक्टर साहब, बहुत से वाइस चांसलर से मुलाकात हुई, उनमें से अक्सरियत ने या तो अपनी कुलीग टीचर से शादी की या अपनी तालबात से उनके साथ उनसे जो पढ़ती थी। आपने भी शादी ऐसे ही की या आपका रवैया मुख्तलिफ रहा? मेरी फैमिली अरेंज मैरिज थी। नहीं, ये जो दूसरी शादियां आमतौर पर वाइस चांसलर्स में देखने में आती हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ऑन ए लाइटर नोट में एक दफ़ा मुझे, जब मैं अहमदाबाद यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में होता था, तो पंजाब के गवर्नर ने बुलाया और मुझे कहा कि हमें किसी ने आपका नाम दिया, हम आपको वाइस चांसलर कंसिडर कर रहे हैं। तो उस वक्त मैं थोड़ा सा यंग होता था, तो मैंने उनसे कहा जी नहीं, आई डोंट थिंक दिस इज़ माई कप ऑफ टी, अभी मैं उस लेवल पर नहीं हूँ। तो मैं वापस आया तो मेरी बेगम मसल्ले पे बैठी हुई थी, कहती है उस वक्त की मैंने बैठ के वजीफ़ा कर रही हूँ कि अल्लाह ना करे आप वीसी बने। मैंने कहा क्यों कह रही हो? वही आप ने कहा कि मैंने सुना है कि वीसी दूसरी शादी करते हैं। तो अल्लाह, मैंने देखा है कि बहुत से प्रोफेसर पीएचडी अमेरिका से पढ़ के आने वाले, वो 9/11 को भी तस्लीम नहीं करते, उसामा बिन लादेन के ऑपरेशन को भी नहीं मानते। वो इसे एक अमरीकी साजिश और एक घिनौनी साजिश करार देते हैं। आपकी भी यही राय है जो जनरली पाई जाती है हमारे एकेडमिया में? देखें, मैं ये समझता हूँ ना कि आप अगर घर से मजबूत होना, तो साजिश तो हमेशा होती रही हैं, पहले भी होती रही हैं, आगे भी होती रहेंगी। इससे ज़्यादा कि हम ब्लेम फिक्सिंग करें, अपने घर को, अपनी चीज़ों को स्ट्रांग करना चाहिए। लेकिन 9/11 हुआ है या नहीं हुआ? 9/11 हुआ ना, जो इस वक्त तक आ रही हैं चीज़ें हुआ है, उसके पीछे क्या ट्रांसपेरेंसी है, इस पर डिफरेंट थ्योरीज है, और ये आने वाले वक्तों पे नेचुरली सरफेस पे आएगी। डॉक्टर साहब, गुस्सा किन बातों पर आता है? चीटिंग पे, बेईमानी पे, झूठ पे, दूसरों की टांगों खींचने पे, गलत बयानी पे, इन चीज़ों से बड़ा गुस्से का इजहार कैसे करते हैं? पहले तो नहीं करता था, अब शायद मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ तो अब मैं इजहार भी कर देता हूँ, ओपनली कर देता हूँ। तो आई कांट टॉलरेट दीज थिंग। मैं एक नालायकी थोड़ी सी बर्दाश्त शायद कर लूँ, बेईमानी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। खुश किस बात पे होता है? खुश इस बात पे होता हूँ कि जो अल्लाह ताला ने मेरी ज़िम्मेदारी दी है, और अगर मेरी वो डिलीवर किया, और मैं अपनी यूनिवर्सिटियों की जो मुश्किलात हैं उसको कम करने के लिए, या अपनी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई ऐसा अमल किया हो, या ऐसी कोई हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया हो जिससे मुझे नज़र आ रहा है कि ये बेहतरी हो रही है, या मैंने कोई ऐसा काम किया जिसमें मेरी बहनों, मेरी भाई, मेरी बच्चियों का, मेरे घर वालों का कोई बेहतरी हो रही है, तो मुझे उससे खुशी होती है। एज चेयरमैन HEC, आप समझते हैं कि जो यूनिवर्सिटी के असातिज़ा हैं, उनकी जो तनख्वाहें हैं, उनकी जो मराहत हैं, वो काफ़ी हैं? ये एक रिलेटिव टर्म है बेसिकली। मैं समझता हूँ कि इतनी बुरी भी नहीं है। हमारा TTS सिस्टम, EPS सिस्टम, हम असल में बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं मेरे समेत हर कोई। मैं तो बड़ी एक बदकिस्मती कहना चाहिए कि हमारी यूथ को आप समझाया ना कि ये सही काम करें, कहते जी क्या फ़ायदा सही काम करने, मेरिट का क्या फ़ायदा। वो कहते हैं, पंजाबी कहते हैं सर कि जड़ना कोई लुच्चा उतना ऊँचा। हमने तो ये कल्चर पैदा कर दिया पाकिस्तान, तो उसकी वजह से मसाइल हैं, वरना तो ऐसा कोई इशू नहीं है। माशाल्लाह हमारे स्कूल कॉलेजेस की सैलरी, अल्लाह करे रिसोर्सेज हों तो इससे डबल करनी चाहिए।